इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसराइल के उन वेपन्स के बारे में जो इसराइल को सेकंड स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी देते हैं, जो इसराइल को उन कुछ चुनिंदा देशों की लिस्ट में शुमार करते हैं जिनके पास डेडली वेपन्स है। डॉल्फिन क्लास सबमरीन, समंदर की गहराई में छुपी मौत की परछाई। ये कोई नॉर्मल सबमरीन नहीं है, यह पानी के अंदर चलता फिरता न्यूक्लियर बेस जिसमें न्यूक्लियर मिसाइल लोडेड है। क्योंकि इस सबमरीन को इसराइल सेकंड स्ट्राइक के लिए तैयार रखता है, मतलब कि अगर किसी ने इसराइल को पूरी तरह भी बर्बाद कर दिया तब भी इसराइल अटैक करके उस देश को बर्बाद करने का सामर्थ्य रखता है। सबसे मजे की बात तो ये है कि ऑफिशियली इसराइल कभी मानता ही नहीं है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। सही मायने में यह है इसराइल की एक स्ट्रेटजी, जिसे स्ट्रेटजी एम्बिग्यूट के नाम से जाना जाता है। सबको शक है, सबको डर है, पर कंफर्म कुछ भी नहीं। डॉल्फिन क्लास सबमरीन की जो असली ताकत है वो ये कि इसराइल की वो एडवांस सबमरीन है जिसे अगर साइलेंट किलर भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये समंदर के नीचे इतनी शांति से जलती है जिससे इन्हें सोनार से भी पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इस सबमरीन में लगी है पॉपी टर्बो क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। ये मिसाइल 200 किलोटन की न्यूक्लियर वॉरहेड को लेके जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिरोशिमा में गिरे न्यूक्लियर बॉम्ब से ये 13 गुना ज्यादा पावरफुल है। इसराइल के पास ऐसी 5 डॉल्फिन क्लास सबमरीन है, जिनमें से एक सबमरीन हमेशा दुनिया की नजरों से गायब रहती है। ये वो मिसाइल है जो अमेरिका तक पहुंच रखती है। ये है इसराइल का लॉन्ग हैंड मिसाइल, जो दुनिया के 90% हिस्से को अपनी मारक क्षमता में लेता है। अगर मैं आपको एक रोचक कोइंसिडेंस बताऊं, 2008 को 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, जिसमें से पहला है इसराइल ने जेरिको थर्ड मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया और ईरान ने अपना पहला सैटेलाइट स्पेस में भेजा। अब क्या ये कोइंसिडेंस था या प्लान, ये तो पता नहीं। बात करें इस मिसाइल को कहाँ रखा गया है, तो ये मिसाइल तेल अवीव के पास ज़खारिया पहाड़ियों में डीप अंडरग्राउंड टनल में छुपी हुई है। बात करें कि सीक्रेट बेस कितना मजबूत है, तो इतना कि इन्हें सीधे न्यूक्लियर स्ट्राइक से भी कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। 3 से 4 फ्लोर गहराई में रीइंफोर्स्ड कंक्रीट और स्टील के दरवाजों के पीछे, हर वक्त रेडी टू लॉन्च की पोजीशन में। अगर हम जेरिको मिसाइल की कैपेबिलिटी के बारे में जानें तो इसकी रेंज मिनिमम 4800 किलोमीटर है और एस्टिमेटेड रेंज है इसकी 11500 किलोमीटर। ये इतनी ज्यादा रेंज है कि ये मिसाइल दुनिया में मौजूद हर एक प्रमुख देश को डिस्ट्रॉय कर सकती है, फिर वो मॉस्को हो या न्यूयॉर्क, लंदन हो या न्यू दिल्ली। इस मिसाइल का जो सबसे खतरनाक फीचर है वो है मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट री एंट्री टेक्नोलॉजी। सिंपल शब्दों में कहूँ तो एक मिसाइल कई शहरों को तबाह कर सकती है, क्योंकि इस मिसाइल के अंदर लगे हैं 3 से 6 अलग अलग न्यूक्लियर बॉम्ब। क्योंकि ये मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी वजह से पहले ये स्पेस में जाती है और फिर स्पेस से दुगनी स्पीड से अटैक करती है, जिसकी वजह से इस मिसाइल को न्यूट्रलाइज करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर आपको दुनिया की सबसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जानना है, जिस मिसाइल को नाटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी शैतान के नाम से बुलाती है, तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है, आप जाके जरूर देखिए। किसी भी देश का सबसे बड़ा सिपाही होता है उस देश का सैटेलाइट, जो हर वक्त हर सेकंड उस देश की सरहदों की निगरानी करता रहता है। लेकिन इसराइल की मिसाइल टेक्नोलॉजी उन सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखती है, जिसकी वजह से इसराइल और ज्यादा डेडली बन जाता है। अगर हम एरो 3 मिसाइल के स्पेसिफिकेशन को देखें तो 9 मैक से ज्यादा की स्पीड से 24,000 किलोमीटर ऊंचाई तक जा सकती है। अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो इस मिसाइल में कोई एक्सप्लोसिव नहीं है, ये मिसाइल अंदर से पूरी तरह खाली है। अब क्योंकि इस मिसाइल की इतनी ज्यादा स्पीड है, जिससे ये अपनी स्पीड की बदौलत ही उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और इस मिसाइल को एनिमी के द्वारा लॉन्च की गई मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए काम करते रहो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।